हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कीवर्ड सैम का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत जल्दी दिया जाना है, क्योंकि बेल द्वारा डेडिकेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है ये उत्तर प्रदेश में खोली जा रही है, जो कि शोकेस करता है कि ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं मास ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दे दिया जाएगा। डीएसी ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पहले ही क्लियर कर दी है और अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पर फोकस पूरी तरीके से आ गया है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की पड़ेगी, जो कि लार्जेस्ट इंडिजिनस एयर डिफेंस एक्विजिशन इंडियन आर्मी द्वारा कहा जा रहा है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग बेल द्वारा यूपी के चित्रकूट से करी जाएगी, जिसके लिए प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जा रहा है और अराउंड 562 करोड़ जो हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो कीवर्ड सैम बेसिकली शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसको दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एंटी सीड और एंटी डेड एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। यानी कि अगर एनिमी द्वारा इस एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ पर इनके लिए होगी। इसके पीछे रीज़न क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सीड का मतलब है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम और डेड या फिर डीआर का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ पर दो चीज़ें करी जाती हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूज़ करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्लाइंड कर दें, या फिर एंटी रेडिएशन मिसाइल का यूज़ करते हुए जो रडार एमिट कर रहा है वेव्स को टारगेट डिटेक्शन के लिए उसको डिस्ट्रॉय कर दें, जिसकी वजह से जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। अब कीवर्ड सैम में क्या किया गया है कि इन दोनों टैक्टिक्स के अगेंस्ट में प्रिपरेशन करी गई है। तो यहाँ पर जो रडार दिया गया है ये सर्च ऑन मूव कर सकता है और फायर ऑन शॉर्ट हॉल्ट्स कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रडार दिया गया है ये अपनी पोजीशन को चेंज करते करते टारगेट को लोकेट कर सकता है। बाकी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ब्रीफ हॉल्ट करते हुए यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है और गाइडेंस फिर भी प्रोवाइड कराया जा सकता है ऑन द मूव। तो जो शूट और स्कूट कैपेबिलिटी है ये बहुत फ्रस्ट्रेट कर देगी किसी भी एनिमी एंटी रेडिएशन ऑपरेशंस को, क्योंकि यहाँ पर जो रडार की लोकेशन है वो इसकी लास्ट लोकेशन से हमेशा डिफर करेगी। बाकी मिसाइल में खुद का भी सीकर दिया गया है, तो ये सेमी एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल नहीं करती है। तो अगर टारगेट के पास जैसे ही ये मिसाइल पहुंचेगी, इसे जो ग्राउंड में फायर कंट्रोल रडार है उससे इनपुट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से अगर मिसाइल फायर करी जाती है उसके बाद जो ग्राउंड में रडार है जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा है वो भी बंद किया जा सकता है। ये इनर्शियल नेविगेशन पर मिड कोर्स अपडेट को लेते हुए लास्ट में खुद का सीकर इस्तेमाल करके टारगेट को टेक डाउन कर सकती है। और क्योंकि रेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये चीज़ इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करी जा सकती है। बाकी यहाँ पर जो रडार सिस्टम लगाए जाते हैं, चाहे आप बैटरी मल्टीफंक्शन रडार की बात कर लें, बैटरी सर्विलेंस रडार की बात कर लें, ये AES से रडार्स हैं, तो खुद इनको जैम करने में इलेक्ट्रॉनिकली काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। ये LPI मोड्स में भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो एनिमी को भनक भी नहीं लगेगी कि उनको ट्रैक किया जा रहा है, और उसके थ्रू भी ये मिसाइल को गाइड कर सकते हैं। तो ना ही आप इनकी लोकेशन को पता करके इनको टारगेट कर सकते हैं, ना ही आप EW के थ्रू इनको टारगेट कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर आप किसी भी सूरत में इनको टारगेट करने में सक्षम भी रहते हैं तो इन मिसाइल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत हर एक बैटरी में 4 कॉम्बैट ग्रुप होता है। बैटरी का एक बैटरी सर्विलेंस रडार होता है जो कि मेन है, लेकिन हर एक कॉम्बैट ग्रुप का जिसमें एक मिसाइल सिस्टम है लॉन्चिंग के लिए, उसके साथ बैटरी मल्टीफंक्शन रडार भी इंक्लूडेड है। यानी कि एक बैटरी में अगर आपके 4 लॉन्चर हैं तो 4 बैटरी मल्टीफंक्शनल रडार भी हैं, और अगर आप एक रडार को टेक डाउन करेंगे तब भी 3 रडार वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। बाकी आपका मेन बैटरी सर्विलेंस रडार तो है ही। तो इतना रोबस्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से अगर आप एक आध रडार को टेक डाउन कर भी लेते हैं तब भी यहाँ पर सफिशिएंट लॉन्चर्स हैं और रडार्स हैं। तो ये जो 30 किलोमीटर का रेडियस कवर करते हैं वो एक ऐसी दीवार है जिसको आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते, और इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। बाकी फ्यूचर में ये हमारे नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस का पार्ट भी बनेंगे, और नेटवर्किंग की वजह से ये खुद के खाली रडार्स पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि दूसरे जो फायर कंट्रोल रडार्स हैं, सर्विलेंस रडार्स हैं, उनसे आ रहे डेटा का भी इस्तेमाल करते हुए टारगेट को टेक डाउन करने की कैपेबिलिटी के साथ रहेंगे। तो एक बहुत रोबस्ट सिस्टम है और इसलिए एक्सपेंसिव है, लेकिन वो प्राइस जस्टिफाई होता है। ये जहाँ पर भी डिप्लॉय होंगे वहाँ पर जिस तरीके की प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कराएंगे, एनिमी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस वॉल को भेदना।
तो डेवलपमेंट में डेफिनेटली यहाँ पर समय लगा है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं। मिसाइल सिस्टम्स में खुद मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जहाँ पर जो पहले जितने एल्टीट्यूड पर टारगेट इंगेज करने की क्षमता थी उसको भी बढ़ाया गया है। बाकी जो छोटे टारगेट्स हैं स्मॉलर आरसीएस के, जैसे कि ड्रोन्स हो गए और दूसरे स्टेल्दी टारगेट्स हो गए, उनको टेक डाउन करने के लिए भी मॉडिफिकेशंस यहाँ पर हुए हैं। तो ये इस रेंज में जो कि 30 किलोमीटर के रेडियस की है, वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।